ये कहानी है झारखंड के एक छोटे से गांव की। वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कभी आपने किसी ऐसे घर में कदम रखा है जहाँ बिना किसी वजह कोई आदमी भी ना हो बट आपको ऐसा फील हो कि वहाँ कोई है। ये कहानी है झारखंड के एक छोटे से गांव की, जहाँ मेरी एक फ्रेंड का ख़ानदानी एंसेस्टर्स हाउस था। वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आज तक वो बहुत ही मुश्किल से उस बारे बात करती है और ट्रस्ट मी वो उस घटना के बाद वहाँ गई भी नहीं है। तो बात कुछ साल पहले की है। मेरी एक दोस्त थी ऐश, जिसका वो जो ख़ानदानी घर था जिसे हम बोलते हैं कि उसके दादा परदादा के समय का वो घर था, वो झारखंड के जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे गिरिडीह नाम का जगह है। उसके पास एक छोटा सा गांव था, वहाँ उसका वो घर था। तो वो घर सालों से बंद पड़ा था क्योंकि पूरी फैमिली उसकी शिफ्ट हो गई थी रांची में। तो एक समर वेकेशन उसके फैमिली ने डिसाइड किया कि अब वो लोग वहाँ जाएंगे, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि होता है ना गांव में जब आपका कोई घर होता है और आप बहुत टाइम से वहाँ विज़िट नहीं करते हो तो कई लोग सोचते हैं कि अब तो इसका मालिक नहीं आएगा तो कब्ज़ा कर लेते हैं। तो ऐसा ही होता है छोटे टाउन्स में। तो समर वेकेशन के टाइम में उसके फैमिली ने डिसाइड किया कि वो लोग वहाँ जाएंगे और कुछ टाइम रहेंगे, उसको ठीक करेंगे क्योंकि बहुत पुराना था तो हालत भी उसका सही नहीं था। सो अकॉर्डिंग टू प्लान पूरी फैमिली वो घर गई। एंड जब वो वहाँ गए तो उनको वो खालीपन, जो एक बंद घर में एक खालीपन का एहसास होता है, वो उन्हें वहाँ बिल्कुल नहीं लगा। वहाँ जाते ही, उस घर पे कदम रखते ही उन्हें बहुत ही ज़्यादा ठंड का एहसास हुआ। प्लस मेरी जो फ्रेंड ऐश थी उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है 24/7। बट क्योंकि हम लोग बचपन से ही हॉरर मूवी लवर्स थे तो कहीं ना कहीं माइंड में ये भी चीज़ था कि ये सब सिर्फ वहम है, बस सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है कि कोई देख रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे दिमाग में फिट था। तो 1-2 दिन बीत गया। फिर मेरी फ्रेंड एक दिन अपने घर के आर्टिक यानी कि छत का जो स्टोरेज रूम होता है छोटा सा, जिसमें पुराने ज़माने के घरों में छत में एक स्टोरेज रूम होता था जिसमें वो घर का एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखते थे। तो मेरी फ्रेंड अपने छत के स्टोरेज रूम में गई एंड वो उसे साफ़ करी थी। तभी उसे एक बॉक्स मिला, हमारे लैंग्वेज में उसे ट्रंक कहते हैं। तो उसे वो बॉक्स मिला एंड वो बहुत क्यूरियस थी बचपन से ये सब चीज़ों को लेके। कुछ भी नई डिस्कवरी हो जाती थी, घर पे कुछ मिल जाता था तो उसे सर्च करना, देखना, ये उसका आदत था पहले से। तो जब वो बॉक्स मिला तो वो अपना साफ़ सफाई छोड़ के अब वो सोची कि भाई अब तो हम इस बॉक्स को खोलेंगे, क्योंकि उसको लगा अब उसके ज़िंदगी का बस एक मकसद है, वो बॉक्स खोलना। एंड उसे लगा हैरी पॉटर टाइप का कुछ मैजिक होने वाला उसके लाइफ में। बट मैजिक तो होने वाला था, बट नॉट इन अ पॉजिटिव वे। तो जब वो बॉक्स खोली तो उसे एक बहुत पुराना डायरी मिला, उस समय का डायरी, बहुत पुराना डायरी, उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर का यानी कि परदादी का डायरी। बहुत गंदा था वो डायरी, ऑब्वियसली बहुत पुराने कंडीशन में था, पेपर सही नहीं थे, दीमक लगा हुआ था उस डायरी में। बट स्टिल वो जो पुरानी थी मेरी दोस्त, वो डायरी एट लास्ट खोल ही ली। एंड एक दो पेज पढ़ने के बाद एक दो चीज़ जो उसको अभी भी याद है, जो वो बताती थी हमें, उसमें लिखा था ये घर सिर्फ दीवार और छत से नहीं बना, इसमें कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो हमेशा ज़िंदा है। एंड ये चीज़ पढ़ने के बाद मेरी जो फ्रेंड थी वो लिटरली फ्रीज़ हो चुकी थी। इसके बाद उसके अंदर का जो वास्को डिगामा का भूत था किसी भी चीज़ को खोजने का, वो बंद हो गया। एंड वो भागती हुई अपने रूम आई एंड घर पे किसी को उसने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसे लिटरली मना किया गया था कि अकेले कहीं मत जाना, कुछ भी पुराना चीज़ मत खोलना, ऐसा रिस्ट्रिक्शन था। बट स्टिल वो ऐसा की। उसके बाद वो रात मेरी फ्रेंड के लाइफ का एक ऐसा रात था कि आज भी अगर वो उसे याद करती है तो गूज़ बम्प आ जाते हैं। फिर जब वो उस रात सोने गई, देन उस रात वो ऐसा पहला रात था उस घर में रहने का जब उसको अजीब सी आवाज़ आई, किसी के फुसफुसाने का, कुछ बोलने का। देन कुछ देर बाद कोई सीढ़ी चढ़ रहा है कि आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कम आ रही थी बट आ रही थी। लेकिन मेरी फ्रेंड को लगा कि शायद ये बस एक माइंड का गेम है, वो चीज़ फील करी है, वो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको ये फील करवाना चाहता है। सो उसने इग्नोर किया एंड नॉर्मली वो जैसे अपना लाइफ उस घर पे बिता रही थी वो वैसे बिताई। फिर दूसरा दिन आया, सुबह हुआ, एज़ यूजुअल रोज़ की तरह दिन, घूमना, घर पे रहना, ब्ला 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 ब्ला। दिन रात में जब वो सोने गई, दिन आज की रात वो आवाज़ वापस से आ रहा था। लेकिन डिफरेंस क्या था,
इस बार वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड था। उसे लग रहा था कि उसकी एक दीवार लाइक उसके बेड के पीछे कोई है जो फुसफुसा के कुछ बात कर रहा है, कोई सीढ़ी चल चल रहा है, उसके रूम की तरफ आ रहा है। उसके बाद उस सिचुएशन में उसको लगा कि ये बात उसे उसके पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए, बट एज वी ऑल नो कि हम इंडियन किड है, हम 1 मिनट के लिए भूत फेस कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को फेस करना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। तो मेरी दोस्त एज यूजुअल डर्म हॉरर मूवी एक्ट्रेस की तरह उठी और छत जाने का डिसाइड की। जी हाँ, रात पे इसे बोलते। उसके बाद जब वो छत जा रही थी तो वो विस्पर का साउंड और पास से आ रहा था, लाइक उसे लग रहा था कि वो जितना छत के ऊपर लाइक वो आर्टिक में जाना चाह रही है, वो साउंड और क्लोज आ रहा है। फाइनली जब वो ऊपर गई, इतना हिम्मत तो नहीं था उसके पास कि वो रूम के अंदर जा सके, वो स्टोरेज रूम के अंदर जा सके, बट गेट से वो ट्राई की झांकने का कि क्या सच में वहाँ कोई बात कर रहा है, कोई चोर है या कुछ है ऐसा। जब वो झांकी तो उसको कुछ नहीं दिखा। देन उसको बिलीव हो गया कि ये सब बस उसके मन का वहम है, एंड वो सोची कि अब हम जाके अपने रूम सो जाएंगे ना, आज के बाद हम ये ओवरथिंक करेंगे ही नहीं। फिर वो मुड़ गई वापस जाने के लिए। जब वो वापस जाने के लिए मुड़ी तो अंदर से कुछ गिरने का आवाज़ आया, उसका वहीं पे फट गया। उसके बाद वो सोची कि यार शायद कोई चूहा हो या कोई बिल्ली हो या कोई जानवर हो, ब्ला 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 ब्ला। देन सी डिसाइड कि एक बार वापस से चेक करते हैं, बट इस बार अंदर जाके चेक करते हैं। जब वो रूम के अंदर गई, कुछ नहीं देखा उसको, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे वो वापस टर्न लेके रूम के बाहर आ रही थी, उसको एक ब्लैक शैडो दिखा। यस, एक शैडो जो कि ऑब्वियसली उसका नहीं था, क्योंकि उसका शैडो, अब बहुत लोग कमेंट करेंगे कि शायद उसका शैडो होगा, बट नहीं, उसको एक अजीब सा शैडो दिखा, एक फिगर, बिल्कुल डिफरेंट फिगर, जिसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो गई। एंड सुबह जब उसकी मम्मी उसके पापा उसे ढूंढ रहे थे तो वो आर्टिक के उसी स्टोरेज रूम के गेट के बाहर मिली। गेट का दरवाज़ा बंद नहीं था ऑब्वियसली, वो गेट के बाहर बेहोश पड़ी मिली। उसके बाद उसके मम्मी पापा उसके पास गए, उसे उठाने के बाद उससे पहले डांट लगाया गया कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। उसके बाद जब उससे पूछा गया कि तुम यहाँ कैसे आई, तो वो फर्स्ट दिन जब से वो आर्टिक साफ़ करने गई थी, उस दिन से लेके अभी तक, उस रात तक जो भी कुछ हुआ वो सब अपने पेरेंट्स को बताई। उसके बाद उसके पापा ने कहा कि ठीक है, हमें वो डायरी दिखाओ। एंड यू नो व्हाट, वो डायरी कहीं था ही नहीं, ना उस स्टोरेज रूम में, ना स्टोरेज रूम के बॉक्स में, ना मेरी फ्रेंड के रूम में, कहीं भी नहीं। वो डायरी गायब हो गया था। एंड उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद ये कोई बहाना बना रही है डांट से बचने के लिए, शायद ये खेलने आई होगी। एंड उसके बाद पे कोई बिलीव नहीं किया एक्सेप्ट मी, क्योंकि वो मेरी दोस्त थी। अगर वो कुएं में कूदेगी तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू सपोर्ट हर। बट ट्रस्ट मी, जब वो ये बात हमको आगे शेयर की थी, तो जो उसका एक्सप्रेशन था, जो उसका लाइक हाल था, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। एंड उसके कुछ दिन बाद तक वो बहुत ही शांत रहती थी। एंड अभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा उसको जब फोर्स करते हैं कि प्लीज़ चल ये स्टोरी बताना, तेरे साथ क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, तो वो बहुत 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 ज़्यादा फोर्स करने के बाद ही ये कहानी का जिक्र करती है। एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसके लाइफ में बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट छोड़ा है। एंड ये धीरे धीरे उसके पेरेंट्स को भी रियलाइज़ हुआ, जब बहुत सारी और सिचुएशन है, बहुत सारी और घटनाएं उस घर में जब घटने लगी, देन उसके पेरेंट्स ने उस पर बिलीव किया। एंड अब शायद वो घर बंद रहता है, क्योंकि वो घर कोई ख़रीदता भी नहीं है। वो बोला जाता है कि वो एक पोजेस्ड घर है, तो वो कुछ कोई ख़रीदता भी नहीं है, एंड वहाँ अब ये लोग जाते भी नहीं हैं। ओके, तो नाउ हम ये नहीं बोल रहे कि ये सब रियलिटी था या 100% रियलिटी था, या फिर मेरी फ्रेंड का 100% इमेजिनेशन था, क्योंकि ये चीज़ें तो सच कही जाती है कि जिस घर पे कोई नहीं रहता वहाँ कोई तो रहता है, राइट। एंड ऑब्वियसली कोई भी घर सिर्फ ईंट से या फिर छत से नहीं बनता, बहुत सारी मेमोरीज, कुछ गुड कुछ बैड मिलके एक घर बनाता है। एंड एक क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा कि जिस घर में कोई नहीं रहता वहाँ कौन रहता है। एंड यस, आज की ये स्टोरी अभी हम रात में शूट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड से मेरा बात हो रहा था बहुत टाइम बाद। अभी वो बाहर रहती है, जॉब करती है, शी इज़ हैप्पी इन हर लाइफ। एंड अचानक से ये स्टोरी उठा वो, एंड उसने मुझे कहा कि यार आई वॉन्ट यू कि तू ये स्टोरी अपने ऑडियंस को सुना। तो यस, ये थी मेरी दोस्त ऐश की स्टोरी। एंड झारखंड, यहाँ कुछ ऐसी मिस्ट्रीज़ है ना जो कि बहुत बड़ी है।
सो वो सारे मिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियोस में। तब तक सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट कीजिएगा आपका क्या कहना है इस बारे में। सो गाइस, तब तक बाय, टेक केयर एंड स्टे अलर्ट।